हेलो। बचपन से ही हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन, हमारे एल्डर्स हमको ये सिखाते रहते हैं कि हमको कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम अपने आप में अलग हैं। वी आर यूनिक पीस एंड वी आर मास्टर पीस ऑफ आवर सेल्फ। तो यही बात जो है वो कृष्ण को एक बार अर्जुन को सिखानी थी। अब कृष्ण तो हैं, वो लीलाधर हैं, बिना उनका कोई लीला रचाए कोई उनका काम चलता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, एक बार की बात है, अर्जुन और कृष्ण एक बार यमुना किनारे घूम रहे थे। वहाँ पे कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, लोगों का समूह। तो अर्जुन का ध्यान उनकी बातों पर गया। वो कर्ण की जो है वो तारीफ़ें कर रहे थे, उनके बारे में बात कर रहे थे कि जो कर्ण है वो कितने महादानी हैं, दानवीर कर्ण कहते हैं उनको, और उनके पास जो भी जाता है वो खाली हाथ नहीं आता। अब अर्जुन सोच में पड़ गए कि ये लोग मेरी बात तो कर नहीं रहे, मैं तो इतना बड़ा धनुर्धर हूँ और मैं दान दक्षिणा भी करता हूँ, जो भी मेरे पास आता है मैं उसको देता रहता हूँ। तो वो थोड़ा उनका फेस एक्सप्रेशन थोड़ा ऐसा हो गया। कृष्ण जो है उनकी तरफ देखकर मन मन मुस्कुराने लग गए। और वो फिर अर्जुन ने अपने मन की बात जो उनको बताई कृष्ण को। तो कृष्ण ने कहा ठीक है चलो तुम मेरे साथ एक जगह चलो। वो उनको वहाँ पे एक पहाड़ के पास ले गए और उन्होंने उसकी आंखें, अर्जुन की आंख बंद करवा दी। उन्होंने उसको पर्वत को हाथ से छुआ तो जो पर्वत है वो सोने का बन गया। अब अर्जुन ने जब आंखें खोली तो वो अचंभित रह गया। उसने कृष्ण की तरफ देखा। कृष्ण ने कहा कि ये पर्वत जो है अब तुम अपनी प्रजा में बांटो, जिससे तुमको सब लोग दानी कहेंगे, तो तुम्हारी भी तारीफ़ें करेंगे। तो उसने वो बड़ा खुश हुआ। उसने अगले दिन मुनादी करवाई, घोषणा करवाई गांव में कि जो भी मतलब एक अर्जुन महाराज जो हैं वो आप सबको, प्रजा को सोना देना चाहते हैं, तो वहाँ पे इस स्थान पर आ जाइए और आपको जितना सोना चाहिए वो आके ले जाइए। तो अगले दिन गांव वाले बड़े खुश हुए और बहुत लंबी लाइन लग गई। लोग लगातार आने लग गए और एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव से आने लग गए और सब जाते हुए अर्जुन महाराज की जय, अर्जुन महाराज को धन्यवाद कहते हुए जा रहे थे, जय जयकार करते हुए जा रहे थे। ऐसे ही अब 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए। तो अर्जुन थक गया चौथे दिन। उसने कृष्ण को बोला कि महाराज अब तो मैं थक गया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने अगले दिन कर्ण को बुलवाया और कर्ण को बोला कि ये पूरा जो पर्वत है सोने का, ये तुम प्रजा में बांट दो। कर्ण ने कहा ठीक है महाराज, हो जाएगा। उन्होंने अगले दिन घोषणा करवाई कि ये एक सोने का पर्वत है, यहाँ पे इस जगह, ये आप लोगों का है, आप आइए और आकर इसको ले जाइए। और वो वहाँ से चला गया। तो अर्जुन भी वहीं थे। तो अर्जुन सोच में पड़ गए कि इसने तो अपना कुछ क्रेडिट लेने के लिए कुछ किया ही नहीं है, तो वहाँ से चला गया। तो उनको बात जो है वो समझ में आ गई और कृष्ण मुस्कुराने लग गए। तो इस बात से हम ये सीखते हैं कि एक तो जो आदमी है, हर आदमी में अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपने गुण हैं। हर आदमी खुद, किसी के पास क्या ज़्यादा है, किसी के पास क्या क्या ज़्यादा है, तो ऐसे भगवान ने सब में जो है अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। हमको कभी भी दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम इसी तरह, और दूसरी बात है कि हम जो भी कभी किसी के लिए हेल्प करते हैं, कुछ काम करते हैं, तो हमको इस चीज़ का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमको तो बल्कि वास्तव में धन्यवाद करना चाहिए विधाता का, जिसने हमको माध्यम बनाया, इतना सबल बनाया कि हम किसी की हेल्प कर सकें, किसी के काम में आ सकें। इसी तरह से हमको उस व्यक्ति को भी शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि उसी के कारण हम इतने सबल बने कि हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं। तो अपने आप को इसका वो नहीं मानना चाहिए, अपने आप को श्रेय नहीं देना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए पर बिना श्रेय लिए। और हमेशा याद रखना है कि वी आर यूनिक, हम अपने आप में यूनिक हैं। और नेवर कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर्स। एंड जब भी हम किसी की हेल्प करें तो हमको क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को सीख देते हैं, और वही सीख आज भी हम सब के लिए, पूरी मानव जाति के लिए बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।